ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੇਵਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਚੀਕਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਦਾ 5th ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ महत्व बारे दस्या गया है कि इस लैसन के अंदर चीज़ों की संभाल बारे दस्या गया है कि सानू चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए है। जशन स्कूलों आके खाना खाने तो बाद अपने स्कूल का काम करने लिए अपने कमरे में जाता है। इस मुंडे का नाम है जशन। एक स्कूल तो आने तो बाद खाना खाने तो बाद अपना काम करने लिए स्कूल का काम करने अपने कमरे में जाता है। जशन कमरे में पहुँचता है तो देखता है कि कुर्सी, मेज़, कापियाँ, किताबां, पेंसिल, स्केल, रबड़ सारिया चीज़ां उस तो दूर भज जांदियां हैं। सारे समान उस दूर भज्या जाता है। की गल, तुसी मेरे कोलों क्यों नहीं आ रहे? जशन ने हैरान होंदे पूछे। जशन ने सारी चीज़ों को हैरान होकर पूछा कि की गल, तुसी मेरे कोल क्यों नहीं आ रहे? मैं तेरे कोल कुर्सी कहंदी, मैं तेरे कोल नहीं आना। कल तू मेरी गद्दी उत्ते ब्लेड नाल चीरा मारिया सी, उस चीरे नाल मैनू बहुत पीड़ हो रही है। कुर्सी बोली। कुर्सी कहा है कि मैं तेरे कोल नहीं आती, कल तो अपने ब्लेड के नाल मेरी कुर्सी मतलब कि सीट के उत्ते चीरा मारिया, जिस करके मैनू बहुत दुख हो रहा, इस करके मैं तेरे कोल नहीं आती। उस तो बाद है मेज की बारी। भैन कुर्सी, तू इनू की कहती है? यह तो बड़ा लापरवाह मुंडा है, इसनू तो किसी का भी ख्याल नहीं है। ना तो यह कदे मैनू साफ करता है ते ना ही तैनू, सगों साडे ते ही झरीटा ही मारदा रहिंदा है। होर तो होर ये तो कदे मेरा मेज पोश भी नहीं बदलता। मेज गुस्से विच बोलिया। मेज कहता है कि ये किसी का ख्याल नहीं रखता, मैनू साफ नहीं करता, मेरा मेज पोश भी चेंज नहीं करता। उस तो बाद आ गई बुक की वारी। तुसी ठीक कहते हो, ये तो कदे मैनू भी नहीं झाड़िया, सगों मेरे सोफिया ते कुछ ना कुछ लिख के मेरा रूप ही बिगाड़ता रहता है। किताब भी खिंच के बोली। उस तो बाद पेंसिल, यह मेरे नाल भी इंज ही करता है, मैनू इधर उधर सुट दिंदा है। डब्बे के बाहर पई रहन करके कई बार मेरी नोक टुट जाती है। वार वार घड़न ते मतलब कि वार वार पेंसिल असीं जदों शॉप करते हैं और तो मैनू पीड़ होती है। पेंसिल ने अपना दुख जाहिर किया। उस तो बाद इरेजर की गल आ गई रबड़ की। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है, मैनू यह कापी उत्ते इन्नी जोर के रगड़दा है कि मेरा तो रंग ही काला हो गया, रबड़ ने कहा। उस तो बाद आ गई कॉपी दी। मेरी तो इन्हें जिल्द ही पाड़ दी, इसनू तो ठीक ढंग नाल लिखना भी नहीं आता, बार बार लिख के बार बार रबड़ नाल रगड़दा है। इस नाल मेरे तो कई सफ़े भी फट गए हैं। सफ़े मतलब कि कई मेरे पेज भी फट गए हैं। कॉपी रोंदी हुई बोली। इस तो बाद स्केल की वारी आ गई। फुट्टे की। फुट्टे ने की कहते हैं? स्केल। इसने मैनू भी तोड़ दिता है, सानू इसने एवें ही परेशान किया होया है, फुट्टा बोलिया। जशन नूं अपनी गलती का एहसास हुंदा है। दोस्तों, मैं तुहाडी सारी गल सुन ली है, मैनू माफ़ कर दिओ। मैं वादा करता हाँ अगे तो मैं तुहाडा पूरा ख्याल रखांगा, तुहानू कदे कोई दुख नहीं देवांगा ना पहुँचावांगा। जिसने कन्न फड़ के सारिਆਂ तो माफ़ी मंगी। ठीक है, आगे लग समझ में। इस तो बाद औखे शब्दों के अर्थ। पीड़ का मतलब होंदा दर्द। झरीटा रगड़ा। घड़ना का मतलब तिखा करना। पेंसिल नाल असीं घड़दे हां जिवें। हुण अभ्यास दे प्रश्न विकल्पां विचों। जशन स्कूल का काम करने लिए कित्थे जांदा है? कित्थे जांदा है? राइट आंसर इज अपने कमरे विच। जशन ने कुर्सी की गद्दी उत्ते किस नाल चीरा मारिया सी? किस ने मारिया सी? ब्लेड नाल। जशन इधर उधर सुट के इधर उधर किस नूं सुट दिंदा है? किहनूं सुट दिंदा है? पेंसिलां नूं। जोर दी रगड़न नाल किस रंग काला हो गया? किहदा रंग काला हो गया? रबड़ दा। हुण आ मौखिक क्वेश्चन। बच्चे स्कूल विच की करन जाते हैं? बच्चे स्कूल विच पढ़न लई जाते हैं। स्कूल तो घर आके स्कूल का काम करना चंगी गल है जो नहीं? स्कूल तो घर आके स्कूल का काम करना चंगी गल है। स्कूल तो गैर हाजिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस कारण पढ़ाई का नुकसान होता है। उस तो बाद है सूझ विकास के क्वेश्चन। जशन स्कूलों आके की करता है? जशन स्कूलों आके खाना खाने तो बाद अपने स्कूल का काम करता है। जशन मेज़ नाल किहो जिहा बर्ताव करता है? जशन मेज़ नूं कदे साफ नहीं करता, सगों उस उत्ते झरीटा ही मारदा रहिंदा है ते कदे मेज़ दा कपड़ा भी नहीं बदलदा। जशन कमरे विच पिया चीज़ां नाल की वादा करता है? जशन वादा करता है कि अगे तो मैं तुहाडा पूरा ख्याल रखांगा
ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं पहुंचावांगा। जशन ने कन्न फड़ के सारिਆਂ ਤੋਂ माफ़ी मंगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद है खाली थावां भरो। उस चेहरे नाल मैनू बहुत डैश हो रही है, पीड़ हो रही है। वार वार डैश तो पेंसिल नूं पीड़ हुंदी है घड़न तो। रबड़ का रंग डैश हो गया काला। सानू इसने एवें ही डैश किया होया है, परेशान। अगे वाक्या विच वरतो। लापरवाह, राम बहुत लापरवाह है। डब्बा, मेरे डब्बे विच रोटी है, परेशान। जशन सारे नूं परेशान करता है। दोस्त, राम मेरा दोस्त है। ये वाक्या विच वरतो तुसीं अपने आप भी कर सकते हो। पाठ अनुसार सही वाक्य के सामने राइट का ते गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। जशन खाना खाने लिए कमरे में जाता है, राइट। जशन मेज पोश रोज़ बदलता है, रॉन्ग, वो कदे नहीं बदलता। जशन नूं ठीक ढंग नाल लिखना भी नहीं आउंदा, राइट। रबड़ जशन तो बहुत खुश सी, रॉन्ग, वो बहुत दुखी सी। इस तो बाद व्याकरण दे वचन बदलो। कमरा कमरे, बंदा बंदे, डब्बा डब्बे, सफ़ा सफ़े। इस तो बाद हिंट दिते खाली थावां विच सही अखर भर के दो शब्द बनाओ। राशन, जशन। उधर, इधर। साह सुक जाना मुहावरे का की अर्थ है? साह सुक जाने मुहावरे का की अर्थ है? डर जाना। दो प्रश्नवाचक वाक्य लिखो। तुसी अपने देश कदों जा रहे हो? मुंडे रोला क्यों पाउंदे हन? इस तो बाद हिंट के चित्र नूं वेख के ठीक शब्दां नाल मिलाओ। पेंसिल का की काम हुंदा है? लिखना। रबड़ का की काम हुंदा है? मिटाउणा। कुर्सी का की काम हुंदा है? बैठना। किताब का की काम हुंदा है? पढ़ना। ये आपका लेसन है बेटे, कंप्लीट हो गया। लेसन 5th। आपने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और इस लेसन को याद करना है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।